भिखारी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भिखारी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाई एकता जिंदाबाद। भिखारी ठाकुर जी को एक जाति में, एक समाज में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने पूरे बिहार के लिए काम किया। समाज में विभिन्न प्रकार की जो कृतियाँ फैली थी उसको गाना के और नाटक के माध्यम से, प्रेम से नाटक दिखा करके उसको दूर करने का काम किया। इनको भी भारत रत्न मिले। इनके नाम से भी बहुत बड़ा कोई स्कूल, कॉलेज, संस्कृति कला बोर्ड का गठन हो ताकि बिहार के लोग अच्छा कला सीखें। इनके जो कलाकृति था, रचनाएं था, उसमें एक संवेदना था, उसमें एक दर्द था जिसको वो उद्दीत करते थे अपने कला के माध्यम से। उनकी रचना, उनकी कलाकृति में वास्तविकता ज़्यादा था। जो भी बात था वो ज़मीनी बात था। ये सिर्फ कलाकार ही नहीं थे, समाज सुधारक भी थे। भोजपुरी माटी के अनमोल रत्न और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की 139वीं जयंती के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान नाई समाज सहित विभिन्न संगठनों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत सरकार से उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की पुरजोर मांग की। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया में नाई महासभा के तत्वाधान में आयोजित लोक गायक भिखारी ठाकुर के 139वीं जयंती समारोह के अवसर पर महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी समेत नाई समाज के प्रबुद्धजनों ने भिखारी ठाकुर के तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने कहा कि भिखारी ठाकुर नाई जाति में जन्म जरूर लिए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जो कृतियां किए इससे उन्हें किसी एक विशेष जाति में नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने अपनी नाट्य कला और गीतों को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, बल्कि उन्हें समाज सुधार का शस्त्र बनाया। उस दौर में जब समाज रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़ा था, उन्होंने अपनी कृतियों से जनमानस को झकझोर दिया। उन्होंने अपनी नाट्य कला और लोक गीतों को हथियार बनाकर समाज में व्याप्त गंभीर बुराइयों को जड़ से मिटाने का प्रयास किया। राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने केंद्र व राज्य सरकार से भिखारी ठाकुर को भारत रत्न से अलंकृत करने और संस्कृति कला बोर्ड का गठन भिखारी ठाकुर के नाम से करने की मांग किया। वहीं नाई महासभा के जिला प्रधान महासचिव दीनबंधु ठाकुर ने बताया कि भिखारी ठाकुर ने अपनी रचनाओं से समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने उनकी रचनाओं को बताते हुए कहा कि बेटी बेचवा जैसे कालजाई नाटक के जरिए भिखारी ठाकुर अनमेल विवाह को बेटी बेचने जैसी कुप्रथा पर कड़ा प्रहार किया। विदेशिया जैसी रचना से उन्होंने रोजी रोटी के लिए पलायन और पीछे छूटे परिवार की त्रासदी को जिस दर्द के साथ दिखाया वह आज भी प्रासंगिक है। जयंती समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी कला में मिट्टी की सौंधी खुशबू और समाज को बदलने की तरफ थी। समारोह में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि भिखारी ठाकुर के आदर्शों और उनके द्वारा रचित साहित्य को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। उनकी रचनाएं आज भी हमें एक प्रगतिशील और समृद्ध समाज बनाने की प्रेरणा देती है। जयंती समारोह में मुख्य रूप से हुरील ठाकुर, नंदकिशोर ठाकुर, पप्पू ठाकुर, ठाकुर कविंदर सिंह, सत्येंद्र ठाकुर, रामाधार ठाकुर, राजकिशोर शर्मा, गणेश ठाकुर, छोटे कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अंत में इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भिखारी ठाकुर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि इरादे मजबूत हो तो एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर भी व्यक्ति वैश्विक पटल पर अमिट छाप छोड़ सकता है। भिखारी ठाकुर जी का 139वां जयंती मनाया जा रहा है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 में कुतुबपुर, जो छपरा जिला में पड़ता है, वहाँ हुआ और स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते रहे हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिला और ये सिर्फ कलाकार ही नहीं थे, समाज सुधारक भी थे। अपने कलाकृति के माध्यम से समाज में जो उस समय कुरीतियाँ व्याप्त थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने कलाकृति से
प्रयास किया और बहुत हद तक उनका प्रयास फलीभूत रहा। उनका जो भी कलाकृति हुआ वह सिर्फ मनोरंजन का नहीं था, वो समाज सुधार के ही लेकर के था। जो भी नाट्य कला हुआ या जो भी रचनाएं उनके द्वारा हुई वो सब समाज सुधारक के रूप में हुआ। मुंशी प्रेमचंद्र का एक लाइन है कि झुरमुट की ओट में चहकने वाली चिड़िया सदा हर्षगान ही नहीं करती। आपको क्या मालूम कि इस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रही है। तो उनके जो कलाकृति था, रचनाएं था, उसमें एक संवेदना था, उसमें एक दर्द था जिसको वो उद्धृत करते थे अपने कला के माध्यम से। उनका मुख्य रचना है विदेशिया, गंगा स्नान और पिया नसीला, ये सब मुख्य रचनाएं थी जिसमें विदेशिया पर फिल्म बना जो इस देश के ही नहीं दूसरे देश में ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई उनकी। और आज भी बड़ी शौक से उस फिल्म को लोग देखते हैं विदेशिया। उस सब में एक समाज सुधार की ही प्रवृत्ति थी। जो योगदान उनके द्वारा बिहार के लिए भाषा के माध्यम से, भोजपुरी के माध्यम से दिया गया, लेकिन उचित सम्मान उनको नहीं मिल पाया। हाँ, उचित सम्मान नहीं मिल पाया, जिसका कारण था कि एक तो वो वंचित समाज से आते थे, उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, न ऊपर न नीचे। लेकिन उनकी जो कलाकृति था, उनका जो विषय था, जिस विषय पर वो काम करते थे, उसके लेकर के ही वो अपने से आगे बढ़े। सपोर्ट अब उनके नहीं रहने पर लोग महसूस करते हैं कि भोजपुरी का वो कितना आगे बढ़ा है। जैसा राजकुमार जी बोले अभी कि आज के भोजपुरी में फूहड़पन ज़्यादा है, वास्तविकता कम है, लेकिन उनकी रचना, उनकी कलाकृति में वास्तविकता ज़्यादा था। जो भी बात था वह ज़मीनी बात था। तो उस हिसाब से तो अगर वो वंचित समाज के नहीं होते तो बहुत ही उनका ख्याति होता। फिर भी यह संतोष का बात है कि आज यह बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी उनको लोग जानता है। मुझे याद है कि एक बार एक कलाकार जो बिहार से ही आती है, वो बम्बई में वो अपन कार्यक्रम प्रस्तुति दे रही थी, जिसमें भिखारी ठाकुर का चर्चा सबसे पहले उन्होंने किया था। तो आखिर कुछ न कुछ तो हुआ ही, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब उनके सम्मान के लिए तो यही है कि अभी भी बिहार में कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम पर उनका नाम रहे, कोई मुख्य प्रमुख हवाई अड्डा हो या कोई ऐसा भवन हो जो मुख्य प्रमुख हो, उनके नाम से हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग का प्रयत्न तो है, लेकिन आगे देखा जाए। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम दीनबंधु ठाकुर हुआ और हम राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रधान महासचिव इस जिले से हैं। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय नाई महासभा जिला इकाई मुजफ्फरपुर की बैनर तले बिहार के धरोहर, जिन्होंने एक बिहार के भाषा के माध्यम से, भोजपुरी के भाषा के माध्यम से इस बिहार के नाम देश ही नहीं विदेशों में रोशन करने वाले व्यक्ति, लोक गायक राय बहादुर भिखारी ठाकुर जी का 139वां जयंती के शुभ अवसर पर हम अपने नाई समाज, अति पिछड़ा समाज के सभी लोग उपस्थित होकर के अपने पूर्वजों को याद करने का आज हम लोग काम किए हैं। और अपने पूर्वजों को याद करना, यह हम अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं आपके माध्यम से कि अपने पूर्वजों को बराबर याद करने की चीज़ है, कभी भी भुलाया नहीं जाए। और एक चीज़ बात हम
कहना चाहेंगे, हम वर्षों से आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों ने कहा है, पहले भी जयंती इनके पुण्यतिथि, चाहे किसी भी कार्यक्रम में हम लोगों का नाई समाज का सम्मेलन भी होती है, उसमें हम लोगों का बिहार सरकार केंद्र सरकार से मांग होती है कि जिन्होंने ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंतिम पैदान में जन्म लेकर के भिखारी ठाकुर जी ने जो बिहार को नया दिशा और ऊर्जा देने का काम किया, समाज में विभिन्न प्रकार की जो कृतियाँ फैली थी उसको गाना के और नाटक के माध्यम से प्रेम से नाटक दिखा करके उसको दूर करने का काम किया। लेकिन ऐसे महान पुरुष के नाम पर अभी तक बिहार में कुछ नहीं होना, यह दुर्भाग्य की बात है। भिखारी ठाकुर जी को एक जाति में, एक समाज में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने पूरे बिहार के लिए काम किया। और आपको मैं बता दूं, हम उनके गांव गए थे और वहाँ के सभी समाज के लोग बता रहे थे, चाहे ऐसे भी बिहार के बहुत सारे लोग जो उनके नाटक को देखा, उनके कविता को सुना, वो लोग बताते थे कि लोग बेटा बेटी के दिन उतारने से पहले भिखारी ठाकुर जी से पूछा करते थे कि इस तिथि को आपका यह प्रोग्राम खाली है कि नहीं है। जब वो बताते थे तब दिन उतारता था। वैसे व्यक्ति थे वो भिखारी ठाकुर जी, और समाज में फैले कुरीतियों को दूर करने का काम किया। लेकिन आज तक बिहार में उनके नाम पर कुछ नहीं है। हम लोग वर्षों से मांग किए, पहले भी कि पताही एयरपोर्ट, हम उनके गांव में गए थे, वहाँ भी हम मांग किए थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ, छपरा से आते हैं विधान पार्षद चुन करके सच्चिदानंद राय जी, उन्होंने सबसे पहले सदन में प्रमुखता से भिखारी ठाकुर जी के प्रति आवाज़ उठाने का काम किया। इसके लिए मैं इनके जयंती के शुभ अवसर पर सच्चिदानंद राय जी को मैं अपने समाज और पूरे भोजपुरिया जगत की ओर से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे महान पुरुष का आवाज़ आपने सदन में उठाने का काम किया, कि इनको भी सम्मानित किया जाए, इनको भी भारत रत्न मिले, इनके नाम से भी बहुत बड़ा कोई स्कूल कॉलेज संस्कृति कला बोर्ड का गठन हो, ताकि बिहार के लोग अच्छा कला सीखें। आज जो बिहार के गायक हैं, आज जो भोजपुरी को जो दूषित कर रहे हैं, आज जो भोजपुरी भाषा बन गया है, यह हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं भिखारी ठाकुर जी का आत्मा कलपता होगा। आज के जो गायक लोग गाना गा रहे हैं और भाषा को, बिहार को जो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तो मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से, खास करके इनके जयंती के अवसर पर वैसे कलाकारों पर अंकुश लगाई जाए और भोजपुरी भाषा को भिखारी ठाकुर के नाम पर चलाई जाए, और भिखारी ठाकुर के नाम पर भी बिहार में एक संस्कृति कला बोर्ड का गठन हो, ताकि बिहार के बच्चा बिहार के भोजपुरी अच्छा सीखे और अच्छा विकास हो। मैं बार बार नमन करता हूँ भिखारी ठाकुर जी को, और बिहार वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि भिखारी ठाकुर के जयंती और पुण्यतिथि पर ऐसे भी सभी जगह मनाई जाए और मनाते रहने का काम करें। राजकुमार ठाकुर नंदवंशी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय नाई महासभा मुजफ्फरपुर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।